नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को जानकारी देने वाले हैं कि 2024 में बसंत पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाएगा, पंचमी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पूजा करने का शुभ समय क्या होगा और बसंत पंचमी का हमारे जीवन में क्या महत्व है तथा इस दिन कौन सा वो मंत्र है जिसको जाप करने से माँ सरस्वती शीघ्र प्रसन्न होती हैं। ये सब जानकारी लेने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर आपने हमारा चैनल हमारे व्रत और त्यौहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं वीडियो जो भी अपलोड करूं आप तक पहुंचे। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे व्रत और त्यौहार को फॉलो करें। हमारे हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का बड़ा महत्व है। यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। ये दिन ज्ञान, कला, संगीत की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पंचमी तिथि के दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई थी, इसीलिए प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और उनकी पूजा आराधना की जाती है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी या सरस्वती पूजा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा करने का विधान है। इस दिन जो भी माँ लक्ष्मी की पूजा करता है और श्री सूक्त का पाठ करता है या सुनता है तो उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से हमें बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये दिन अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन जो भी आप नया कार्य शुरू करेंगे उसे बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस दिन मांगलिक कार्य किए जाते हैं जो कि बहुत ही शुभ फलों को प्रदान करने वाला होता है। माँ सरस्वती की पूजा विधि भी बिल्कुल आसान है। माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए आप बसंत पंचमी के दिन यानी सरस्वती पूजा के दिन नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। वैसे तो कोई भी स्वच्छ वस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन इस दिन पीले वस्त्र धारण करने से माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं। उसके बाद कोई भी आपके पास माता की तस्वीर हो या मूर्ति हो, उसे एक पट्टे पर पीला वस्त्र बिछाकर और उस तस्वीर को या मूर्ति को स्थापित करें। उसके बाद 3 बार आम के पल्लों की सहायता से 3 बार उनके ऊपर जल छिड़ककर पवित्रो 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 कहकर पवित्र करें। उसके बाद माता को पीले वस्त्र, पीला चंदन लगाएं, पीले वस्त्र पहनाएं और माता को पीले और सफ़ेद पुष्प अति प्रिय हैं, उन्हें भी आप चढ़ाएं। पीली मिठाई का भोग लगाएं। और अगर आपके घर में पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं तो उनके बुक्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल रखें। नए पेन या पेंसिल अवश्य रखें और पूजा करने के बाद उसको बच्चों को दें। ये बहुत ही शुभ होता है। देखिए, बसंत पंचमी की पूजा के बाद ही सारे एग्ज़ाम्स आते हैं, सारी परीक्षा शुरू होती है। इसलिए आप बसंत पंचमी के दिन अगर पेन पेंसिल की पूजा करके उसे अपने परीक्षा में प्रयोग करते हैं तो ये आपको शुभ फलों को प्रदान करने वाला होगा। तो आप अवश्य पेन हो, पेंसिल हो, जो भी बच्चे प्रयोग करते हैं उनको रखें। विधिवत अक्षत पुष्प से उनकी भी पूजा करें और उसके बाद उसे बच्चों को दे दें प्रयोग करने के लिए। ये बहुत ही शुभ होगा। वैसे आप लोग अगर जिस कला से भी जुड़े हैं उसकी सामग्री माँ सरस्वती के पास रखकर उसकी पूजा करें, उसके बाद उसको प्रयोग करें तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन माता के सामने घी का दीपक जलाएं और वहीं पर बैठकर माता के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ होगा।
मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ सरस्वती देव्ये नमः। ये मंत्र बहुत ही आसान है, हर कोई इसे आराम से 108 बार जाप कर सकता है। आप यथाशक्ति 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार अगर जाप करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे पंचांग के अनुसार 2024 में माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 13 फरवरी को दोपहर में 2:41 पर पंचमी तिथि प्रारंभ होगी और 14 फरवरी को दोपहर में 12:09 पर पंचमी तिथि समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि होने की वजह से हम सभी लोग 14 फरवरी को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाएंगे। इस दिन पूजा करने का शुभ समय है 14 फरवरी दिन बुधवार को सुबह में 7:01 से लेकर दोपहर में 12:35 तक। इन शुभ समय में आप माता की विधि विधान से पूजा करें और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें। आप सभी के ऊपर माता का आशीर्वाद सदैव बना रहे। अगली वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।